नमस्कार। कैसे हैं फ्रेंड्स। इस YouTube चैनल पर एग्ज़ाम ट्यूटोरियल 3M पर जो आपका ये चैनल है ना, एग्ज़ाम ट्यूटोरियल 3M, इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि आपकी अपनी प्रिपरेशन, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, चाहे बीपीएससी कर रहे हो या फिर यूपीएससी कर रहे हैं या फिर जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जहां पर हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल क्लास होने वाला है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को ध्यान से सुने और क्लास करें। और आज से हम लोग हिस्ट्री ये एनसीईआरटी की चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इतिहास जो शुरुआत हुई थी, बेसिकली यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे, चैप्टर 1 पूरा ही क्लास 6 का जो भी चैप्टर्स हिस्ट्री का, उसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इसका मतलब कि इतिहास कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, कब हुई, क्या इंट्रोडक्शन है, इन सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। होता क्या है, दरअसल हिस्ट्री का जो भी फैक्ट्स है, जो भी फैक्ट्स होते हैं, वो तो हम लूसेंट से या दूसरे मैगजीन से हम लोग रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। बट यहाँ पर जो कंसेप्ट है, चूंकि यहाँ पर जो भी आप सिविल सेवा की तैयारी करेंगे, और मैं भी एक सिविल एस्पायरेंट्स हूँ, सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जब भी आप मेंस लिखेंगे, चाहे स्टेट पीसीएस को हो या फिर यूपीएससी का है, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद, तो वहाँ पर आपको लिखने के लिए कंटेंट चाहिए। और जब तक कि आप थियरी बढ़िया से नहीं, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी उसमें। और तो सबसे पहले इधर उधर की बात ना करते हुए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, बारीकी से समझेंगे, सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट फाउंडेशन हम लोग बिल्ड बढ़िया से करेंगे। फाउंडेशंस अगर बेस अगर मजबूत है तो ऊपर पिलर बना करके कई तल्ला बिल्डिंग बनाने में आपको इजी होती है। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये क्यूट सी लड़की है और यहाँ पर राशिदास क्वेश्चन, राशिदा का प्रश्न क्या है। राशिदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। राशिदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठी। सडनली, अचानक क्या हुआ, हर आईज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। उसकी नजरें एक छोटी सी खबर पर पड़ती है। 100 years ago, 100 साल पहले, हाउ सी वंडर्ड, कैसे, कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो। 100 साल पहले कैसे कोई जान पाया कि बहुत साल पहले क्या हुआ। ये आश्चर्य की बात है। इसको आश्चर्य हो रहा है कि आज से 100 साल पहले कोई कैसे युगों की पहले की बातों को जान पाया। मीन्स हैड हैपेंड, कैसे हुआ, ये एनीवन नो, वो कैसे जान पाता था। कोई भी व्यक्ति आखिर 100 साल पहले या इससे 1000 साल पहले कोई भी घटनाएं हुई तो उसको किस प्रकार से समझ पाया, यानी जानने की सोर्सेस क्या रही उनकी, यानी क्या रिसोर्सेस या सोर्सेस क्या क्या रही, इन चीजों के बारे में ये जानना चाह रही है। इसका प्रश्न है राशिदा का। ये लड़की है राशिदा, इसका प्रश्न है कि आखिर न्यूज़पेपर लेकर के पढ़ने के लिए बैठी है, तो सडनली उसकी नज़रें जो है एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ती है जो लिखा हुआ है 100 years ago, 100 साल पहले, हाउ सी वंडर्ड, वो आश्चर्य करती है कि कैसे
कुड एनीवन नो, जान पाया या जान पाता था कि हजारों साल पहले क्या हुआ। तो आइए इसका हम लोग क्वेश्चंस का उत्तर समझने के लिए इसको स्टोरी को रीड आउट करते हैं। हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह पढ़िए, इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह, तो फिर आपको भी मजा आएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, चलो पता करते हैं कि हुआ क्या था। स्टडी, आप लोग भी पानी का बोतल वगैरह सब लेकर के बैठेंगे ताकि ये क्लास लंबा चलने वाला है। स्टडी, कल यू कुड लिसन टू द रेडियो, आप रेडियो सुने होंगे। वॉच टेलीविजन, टेलीविजन देखा होगा। रीड अ न्यूज़पेपर, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। इसका मतलब है कि कल आपने या तो टेलीविजन देखा होगा, रेडियो सुना होगा, या न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। लास्ट ईयर, पिछले साल। आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, किसी से पूछो कि पिछले साल। आस्क समबडी, किसी को याद है। बट what about long ago, let us see how it can be done, मतलब पिछले साल जो कुछ भी हुआ, जो भी घटनाएं घटी, उसको तो आप जान पाते हैं रेडियो सुन करके, टेलीविजन देख करके, न्यूज़पेपर पढ़ करके। लेकिन इसका सवाल ये है, what about long ago, लेकिन बहुत बहुत पहले। let us see how it can be done, कैसे लोग जान पाते थे। तो राशिदा का तो सवाल ही था कि 100 साल पहले के लोग, हजारों साल पहले जो भी घटनाएं घटी उसको कैसे जान पाते थे। तो वही बात है कि टेलीविज़न पर देख करके, रेडियो सुन करके, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ करके हम कल की बातें को या फिर साल भर पहले की बातों को जान पाते हैं। बट हजारों साल पहले, व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। तो पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग खोज सकते हैं। व्हाट पीपल एट, लोगों ने क्या खाया। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, किस प्रकार की कपड़ा उन लोगों ने पहना। द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, किस प्रकार के घर में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हम लोग जो शिकारी होते थे ना, शिकारी, उसके जीवन को भी पता कर पाएंगे, मीन्स पता कर सकते हैं हंटर्स के। हर्डर्स, फार्मर्स, जो चरवाहे होते थे, किसान होते थे। रूलर्स, शासक होते थे। मर्चेंट्स, व्यापारी होते थे। प्रीस्ट, जो पुजारी होते थे। क्राफ्ट्स पर्सन्स होते थे उनको, या फिर आर्टिस्ट जो होते थे उनको, या म्यूजिशियंस जो भी संगीतज्ञ होते थे उनको, या साइंटिस्ट कोई वैज्ञानिक होते थे उनको। हम लोग वी कैन फाइंड आउट अबाउट, उन लोगों के जीवन के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, हम लोग यह भी पता कर सकते हैं अबाउट द गेम्स, किस प्रकार के बच्चे उस समय गेम्स खेलते थे। स्टोरी सुन करके, द प्लेस दे शो, वो लोग जो खेल देखते थे उसको। द सॉन्ग्स दे सैंग, वो लोग किस प्रकार की गाना गाते थे, किस प्रकार की खेल खेलते थे। कहानियाँ सुन करके हम लोग जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। तो सार क्या था इस स्टोरी का, अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि एक राशिदा रहती है। राशिदा एक सवाल पूछती है कि क्या सवाल रहता है उनका कि 100 साल पहले के जो लोग होते थे वो हजारों साल पहले की बातों को कैसे जान पाते थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा, फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा कि पहला जो पैराग्राफ है उसमें हम लोगों ने देखा कि रेडियो सुन करके या टेलीविज़न देख करके या न्यूज़पेपर पढ़ करके लोग साल भर पहले की बातों को जान पाते हैं। लेकिन
कोई कैसे जान पाएगा हजारों साल पहले की बातों को? तो क्या बातें आई कि बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग पता कर सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, हंटर्स के जीवन के बारे में, हर्डर्स के जीवन के बारे में, फार्मर के जीवन के बारे में, रूलर, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट, इन सब लोगों के बारे में हम लोग जब पता कर सकते हैं, पास्ट के बारे में। लोग कहाँ रहते थे, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। आप नर्मदा नदी का जो मैप है यहाँ पर, ये इसमें, तो यहाँ इस मैप के जरिए हम लोग देख सकते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ है और फिर वहाँ पर किस प्रकार से लोग रहते थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नर्मदा नदी भाई यहाँ पर है, देख लो आप लोग। ये जो नदी है नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी के बारे में जो बातें कर रही हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। जो नर्मदा नदी, फाइंड द रिवर नर्मदा, तो नर्मदा नदी हम लोग तो मैप पर खोज लिए। अब पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, लोग हजारों साल पहले इस नदी के किनारे रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, कुछ जो पहले के लोग होते थे, हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड, जो यहाँ रहते थे वो कुशल थे। स्किल्ड गैदरर्स मीन्स संगठन में रहने में कुशल थे। डेट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, यही वजह है कि लोग वहाँ पर भोजन इकट्ठा करते थे। मीन्स गैदरर कहने का मतलब है कि क्या, गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, और गैदरर मीन्स इकट्ठा करने वाला। तो दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, वे लोग बहुत, जो भी पेड़ पौधे होते थे उनके बहुत संपत्ति के बारे में जानते थे। इन द सराउंडिंग्स, आसपास, सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों, सराउंडिंग्स का मतलब होता है जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको हम लोग सराउंडिंग्स बोलते हैं। और सराउंडिंग्स में जितने भी प्लांट्स होते थे, इन प्लांट्स की जो भी संपत्तियां हैं इसके बारे में वे लोग जानते थे। फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के बारे में जानते थे, अनकलेक्टेड रूट्स और अलग अलग पेड़ पौधा की जो जड़ें होते थे ना, उसको इकट्ठा करते थे। फ्रूट्स और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और भी जो जंगल भोजन उत्पादन करते थे उन सभी को वो कलेक्ट करते थे। तो कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना होता था इसके बारे में वो जानते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो क्या करते थे, जानवरों का भी शिकार करते थे। आखिर जो आदि मानव होते थे उनको तो पता नहीं था, पता नहीं होने की वजह से वो भोजन की तलाश में निकले। जब भोजन की तलाश में निकले तो लोगों को धीरे धीरे भोजन के बारे में पता चलने लगा कि कौन से पेड़ का फल खाना है, कौन से जानवर को हंट करना है। तो वो जानवरों का भी शिकार करते थे वो आदि मानव। और अब देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि व्हाट क्या है, वेयर कहाँ है, हाउ कैसे है, और व्हेन कब है। तो लोग कहाँ, कैसे, क्या, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अगली पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं। और NCERT जो बुक है ये काफ़ी बेनिफिशियल है सारे स्टेट सर्विसेज के लिए, या फिर UPSC हो, या फिर जो भी PCS की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए, या फिर जो क्लास अगर 6 के स्टूडेंट है तो उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल है, या फिर कोई कोई फाउंडेशन कोर्स करना चाह रहे हैं, फाउंडेशन मजबूत करना चाह रहे हैं, तो वो लोग ये क्लास बिल्कुल देख सकते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल है। हाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट कौन से डायरेक्शन में है, अगर मान के चलिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ वेस्ट ये वाला डायरेक्शन हुआ ना नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जो कौन से दो पर्वत को आपको खोजने के लिए कह रहे हैं, सुलेमान एंड किरतार हिल्स।
Some of the areas where women and some of the areas where women and men first began to grow crops. कुछ ऐसे एरिया जहां पर महिला और पुरुष क्या करना शुरू किए थे, अपना क्रॉप्स यानी फसल उगाना शुरू किए थे, क्रॉप्स उगाना शुरू किए थे। वो कुछ एरिया, वो कुछ जगह, क्रॉप्स में सबसे पहले क्या उगाना शुरू किए थे, वीट है, बार्ली है। अबाउट 8,000 ईयर्स एगो, 8,000 साल पहले सबसे पहले कुछ ऐसे एरिया जहां पर लोग वीट, बार्ली लगाना शुरू किए थे। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. लोग क्या करने शुरू किए, जानवरों को पालना शुरू किए, जैसे शीप हो गया, शीप को पालना शुरू किए, गोट हो गया, बकरी हो गया, कुछ और भी कैटल्स हैं, और गांव में रहना शुरू किए, यानी एक व्यवस्थित समाज बनाना शुरू किए। सबसे पहले तो लोग क्या थे, नोमैडिक जीवन जीते थे। नोमैडिक जीवन जीते थे, नोमैडिक मीन्स घुमंतु का जीवन जीते थे। तो नोमैडिक जीवन जीने के बाद उन लोगों ने क्या किया, समाज, सोसाइटी बसाना शुरू किया। सोसाइटी कब बसता है, जब एक जगह घर बनाना शुरू करेंगे और फिर एक जगह पशुपालन शुरू करेंगे। तो रियरिंग एनिमल्स, पशुपालन करना शुरू किया और एक जगह रहना शुरू किया। दूसरा क्या इन लोगों ने किया, क्रॉप्स लगाना शुरू किया, यानी फसल लगाना शुरू किया। तो लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। और ये जगह लोकेट करना है कि गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट किधर हो गया, ये ईस्ट वाला एरिया है और ये नॉर्थ वाला एरिया है, तो ये बीच का जो एरिया होगा ये नॉर्थ ईस्ट है, तो यहीं पर। और विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, और जो मध्य भारत है वहां पर विंध्यास पर्वत को आपको लोकेट करना है। तो सबसे पहले कौन कौन सा पर्वत बोल दिया उसको जरा खोज ले, गारो हिल्स और विंध्यास। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ये जो सेंट्रल इंडिया है ये विंध्यास है, सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर आपको विंध्यास है, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में आपको गारो हिल्स बोला है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया देख रहे हैं इसको लोकेट करना है, तो ये आपका गारो हिल्स है। ठीक है जी। अब विंध्यास, नर्मदा नदी भी सेंट्रल इंडिया में है और नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स है आपका। और दूसरा साउथ नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान हिल्स के बारे में आपको कहा गया था कि लोकेट करिए। और ये कौन सा है, किरथार हिल्स। ये सब हिल्स हैं, पर्वत हैं, पर्वत इलाके हैं, पर्वत हैं, ये सब पर्वत के बारे में आपको क्या करना है, लोकेट करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नर्मदा हिल्स, वेयर इज नर्मदा हिल्स लोकेटेड, नर्मदा हिल्स इज लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया, विंध्यास हिल इज आल्सो लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया, एंड गारो हिल्स इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, एंड किरतार इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट, and Suleiman is located in southwest. Okay, it's clear. Then next line, these were some of the other areas. ये कुछ अलग बाकी के एरियाज हैं where agriculture developed, जहां पर कृषि का विकास हुआ। बाकी ये कुछ अलग एरिया है जहां पर क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ, यानी एग्रीकल्चर डेवलप करना शुरू किया वहां के लोगों ने। तो एग्रीकल्चर डेवलप, भाई खेती किसानी जब करेंगे तो एक जगह बसना पड़ेगा ना। अगर घुमंतु जीवन जिएंगे तो खेती किसानी तो होगा नहीं। तो घर बनाना शुरू किए, सोसाइटी बनाना शुरू किए, फिर पशुपालन, रियरिंग एनिमल्स शुरू किए। फिर उन्होंने क्या किया, the places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. जो विंध्यास पर्वत है उसके नॉर्थ में सबसे पहले चावल की खेती हुई, सबसे पहले चावल की खेती हुई। जो विंध्यास पर्वत है इसी के नॉर्थ में सबसे पहले लोगों ने क्या लगाया, सबसे पहले लोगों ने राइस लगाया, सबसे पहले लोगों ने
राइस लगाया। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए जो कि लूसेंट में भी है। सबसे पहले लोगों ने चावल कहाँ लगाना शुरू किया? विंध्यास के नॉर्थ में, यानी विंध्यास के नॉर्थ में लोगों ने सबसे पहले कौन सा फसल लगाया? राइस लगाया। मीन्स प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इंदस नदी और उसके घटक नदियों को आपको क्या करना है? पता करना है। तो इंडस नदी और उसके घटक नदियां किधर मिलेंगे आपको? तो वो यहाँ पर है, इंडस रिवर, सतलज रिवर, रावी नदी, इंडस नदी, सतलज नदी, रावी नदी, तो ये झेलम नदी, तो ये सारी जो नदियां हैं ये इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज है। तो ठीक है, ये तो हम लोग को मालूम पड़ गया कि भाई इंडस एंड इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से। ओहो, सिग्नल लॉस्ट, मोबाइल अभी सिग्नल लॉस्ट क्या कर रहा है? ठीक है, ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज किसको कहेंगे? तो आप यहां पर देख सकते हैं ट्रिब्यूटरीज। व्हाट इज ट्रिब्यूटरीज? द क्वेश्चन इज हियर, द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज का ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज छोटे छोटे नदियां होते हैं जो बड़ी नदियों में बहती है, यानी छोटे छोटे नदियां जो आकर के बड़ी नदी में मिल जाए, तो उन सभी छोटे छोटे नदियों को उस बड़ी नदी का क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। अच्छा, अबाउट 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले, कितना साल पहले? 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर। मतलब इन नदियों के किनारों पर कुछ शहर का क्या हो गया? फला फूला, कुछ शहर फले फूले। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो, मीन्स और 2500 साल बाद, सिटीज डेवलप्ड, शहरों का विकास हुआ गंगा नदी के किनारे और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे। तो अभी हम लोगों ने ट्रिब्यूटरीज समझा। ट्रिब्यूटरीज उन नदियों को कहेंगे, छोटे छोटे स्मॉलर रिवर्स को, जो बड़ी नदियों में आके मिल जाती हैं। एंड अलोंग द सी कोस्ट, और जो समंदर के किनारे, गंगा नदी के किनारे और इसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे शहरों का विकास हुआ। कितने साल बाद? 2500 साल बाद। कितने 100 साल बाद? 2500 साल बाद। अच्छा जी, लोकेट द गंगा एंड इट ट्रिब्यूटरीज, कोल्ड द सन। अच्छा, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज को लोकेट करना है। उसके ट्रिब्यूटरीज यानी गंगा के जो बाल बच्चे हैं, यानी छोटी छोटी नदियां हैं जो गंगा में आके मिल जाती है, तो उसी को ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो उसको लोकेट करना है। तो आप गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी को लोकेट करेंगे तो सबसे पहले मैप पर आ जाइए, आप ढूंढिए कि गंगा किधर है। गंगा नदी इधर है, तो गंगा में भाई कौन कौन नदियाँ आके मिल जाएगी? तो जो नदी गंगा में आके मिल जाएगी उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? उसके ट्रिब्यूटरीज नदी कहेंगे। एक मिनट, अच्छा जी, चलिए अब फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक चीज यहां देख लेते हैं, क्या यहां पर संकेत दे रहा है? फेसिंग पेज, दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया का मैप है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज, जिसमें वर्तमान देश शामिल है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका है। मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका आर इंक्लूडिंग इन साउथ एशिया।
इन दिस मैप एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के जो भी पड़ोसी देश हैं वो ईरान, चाइना, म्यांमार। साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया प्रायः सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। उसका वजह है ऑल्दो इट इज ए स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट से छोटा है। कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 महादेश है। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। 7 क्या है? कॉन्टिनेंट है। तो 7 महादेश है और बाकी सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट से छोटे हैं। इट इज वेरी लार्ज एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स। ये क्या है? बहुत बड़े हैं और आपस में बटे हुए हैं। एशिया के समुद्रों की वजह से या पहाड़ों की वजह से, हिल्स के वजह से या माउंटेन की वजह से ये जगह जगह से बटे हुए हैं। तो ये कुछ बातें बता रहा था फेसिंग पेज में। और हम लोग अब देख लेते हैं गंगा और ट्रिब्यूटरी के बारे में लोकेट कर रहे थे। अब एंशिएंट टाइम में, जो प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में द एरिया अलोंग दिस रिवर्स, इस नदियाँ का जो एरिया होते हैं ना बच्चों, टू द साउथ ऑफ द गंगा, जो गंगा के साउथ में है, उसको हम लोग क्या मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। गंगा के साउथ में, द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ, गंगा नदी के साउथ का जो एरिया है, साउथ यानी किधर हो गया साउथ, अगर ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ, अगर यहाँ पर गंगा नदी बह रही है, इसके साउथ का जो एरिया है, साउथ का एरिया, अगर यहाँ गंगा नदी बह रही है तो साउथ का जो एरिया है इसको क्या कहते थे? मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि बिहार में है। और इट्स रूलर वे आर वेरी पावरफुल, और यहाँ के जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने बनाया था। किंगडम्स वेयर सेट अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, भारत के अलावा इनके साम्राज्य दूसरे देशों तक भी फैले हुए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, और लोग एक पार्ट से दूसरे पार्ट सब कॉन्टिनेंट होते हुए ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स, पहाड़ी और चोटी और पहाड़ियाँ में, जिसमें हिमालय भी शामिल है, डेजर्ट भी शामिल है, नदियाँ भी शामिल है, समंदर भी शामिल है। ये मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम, ये क्या करते थे? यात्रा को थोड़ा खतरनाक बना देते थे। किस वजह से यात्रा खतरनाक हो जाती थी भाई? हिमालय, डेजर्ट, रिवर, सीज के वजह से। बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन यात्रा असंभव नहीं होती थी, संभव होती थी, बट थोड़ा सा दुर्गम हो जाता था। सो मेन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, इसलिए लोग क्या करते थे? अपने भोजन की तलाश में इधर उधर आया जाया करते थे। लिवलीहुड मतलब जीविका के लिए, जीवन जीना है, कोई सामान यहाँ मिलेगा, कोई उधर मिलेगा। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, और फिर जो प्राकृतिक आपदाएं होते थे, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, इन सब से बचने के लिए भी लोग यात्राएं करते थे एक जगह से दूसरी जगह। समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज, कभी कभी लोग क्या करते थे? मार्च इन आर्मीज, आर्मी सेनाओं में मार्च करते थे। कनकरिंग अदर लैंड, दूसरे देश को जीतने के लिए। बिसाइड्स, इसके अलावा मर्चेंट्स, जो भी व्यापारी होते थे, ट्रैवल करते थे कैरावान्स के साथ और शिप के साथ, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, जिसमें बहुमूल्य सामान ढोते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। एंड रिलीजियस टीचर्स, और जो भी धार्मिक शिक्षक होते थे, वर्कड फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करते थे, घूमते थे। टाउन टू टाउन, एक शहर से दूसरे टाउन में भ्रमण करते थे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, इंस्ट्रक्शन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, और रास्ते में वो क्या करते थे? कोई भी इंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए
उपाय बताते थे या सलाह देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कभी कभी कुछ लोग क्या होते थे, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर के उत्साह में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू, कुछ नया ढूंढने के लिए भी ट्रैवल करते थे, एक्साइटिंग प्लेसेस को ढूंढने के लिए। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, और ये सब क्या करते थे, उनको आइडिया शेयर करते थे एक लोगों से दूसरे लोगों के बीच में। वाई डू, अब देख लीजिए हम लोगों ने मेन टॉपिक जो देखा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड एक नंबर में क्या है। दूसरे नंबर में हम लोग देखा व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में क्या जाना जा सकता है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि वेयर डू पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। और चौथे नंबर में हम लोगों ने क्या देखा, 4 नंबर में हम लोगों ने ये समझा कि मैप में कौन कौन सा हिल किधर है, और ट्रिब्यूटरीज क्या कहलाएगा, नदियाँ के आसपास लोग अपना गांव कैसे बसाए, शहर का विकास कैसे हुआ, सबसे पहला फसल विंध्यास के नॉर्थ में कौन सा उगाया गया, फिर कॉन्टिनेंट और उसके सब कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, आजकल, नाउअडेज का मतलब आजकल होता है दीज डेज, नाउअडेज मीन्स दीज डेज, दीज डेज, तो दीज डेज आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। तो एक बार तो सबसे पहले कह रहा है ये क्या, मैप को देख लेने के लिए ध्यान से। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये मैप को अगर हम लोग देखें तो जैसे युद्ध जब भी शुरू कहीं होता है ना, तो अगर सामने पहाड़ है तो पहाड़ भी एक बाउंड्रीज बन जाता है, फ्रंटियर बाउंड्रीज बन जाता है। तो ठीक ये कह रहा है कि जो हिल्स है, माउंटेन्स है, ये फ्रंटियर बाउंड्रीज है। तो मैप देखिए आप, जगह जगह पर पूरा हिल्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर नदियाँ देखने को मिलेगी, माउंटेन्स देखने को मिलेगा। तो ये वही कह रहा है कि जो हिल्स है या माउंटेन्स है या फिर सीस है, ये नेचुरल फ्रंटियर्स है सब कॉन्टिनेंट का। वाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस, जबकि ये डिफिकल्ट है क्रॉस करना इस फ्रंटियर्स को। दोज हु वांटेड कुड, लेकिन जो चाह जाते हैं कि पार करना है वो तो पार कर ही लेते हैं। एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, और माउंटेन्स को भी पैमाने पर क्या कर लेते हैं, नापते हैं। एक मिनट,
आइए देखते हैं आगे। एंड क्रॉस द सी, लेकिन माउंटेन जो फ्रंटियर बाउंड्रीज है, फ्रंटियर्स है कॉन्टिनेंट का, फ्रंटियर्स कौन कौन है? एक तो हिल्स फ्रंटियर्स है, दूसरा फ्रंटियर कौन सा है? माउंटेन्स फ्रंटियर्स है, फिर जो सीज है ये भी फ्रंटियर्स है। तो इसको तो पार करना मुश्किल है, बट जो वांटिंग पीपल है, जो चाह लेगा, तो जहाँ चाह वहाँ रहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो जहाँ चाह है वो लोग तो पार करेंगे ही, तो वो लोग माउंटेन्स भी का पार कर पा रहे हैं, और फिर जो सीज है, सीज यानी समंदर है, उसको भी पार कर पा रहे हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स, जो लोग फ्रंटियर्स के पार के, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। जो इन सभी चीज़ों के आसपास के लोग हैं वो सब कॉन्टिनेंट में आए, और दूसरा उन्होंने क्या किया, और उन्होंने अपने खुद को सेटल्ड भी किया। सेटल्ड मतलब खुद को स्थापित किया ना, खुद को स्थापित किया यानी सेटल्ड किया। These movements of people enriched our cultural traditions। इन लोगों ने क्या किया? These movements, ये जो आंदोलन था इन लोगों का, ये क्या किया? जो सभ्यताएं हैं, मीन्स कल्चर और ट्रेडिशन, सभ्यता और जो पारंपरिक सभ्यता है, ट्रेडिशन का मतलब पारंपरिक, ट्रेडिशन का मतलब पारंपरिक। तो जो ट्रेडिशनल कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनको एनरिच किया। इन लोगों के जो भी अभियान है, मूवमेंट है, ये क्या किया? कल्चरल ट्रेडिशंस को एनरिच किया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज, लोगों ने नया तरीकों को शेयर किया। कार्विंग स्टोन्स, चाहे पत्थर की खुदाई करना हो, या कंपोजिंग म्यूजिक, या फिर म्यूजिक कंपोज करना हो, या इवन कुकिंग फूड, या भोजन बनाना हो, ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मतलब सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जो शताब्दियों साल पहले। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? हालांकि जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट में हिल्स है या सी है या फिर माउंटेन्स है, ये तो फ्रंटियर्स है, इसको लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, बट जिनमें चाह है वो तो क्रॉस कर पाते हैं। फिर ऐसे ही हम लोग देखेंगे जो भी यहाँ पर जो मोमेंट हुआ, लोगों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, वो क्या कि सेटल्ड होने का, उन लोगों ने कल्चरल ट्रेडिशंस को विकसित किया, और कार्विंग स्टोन के, पत्थरों पर खुदाई के नए नए तरीकों को शेयर किया, म्यूजिक कंपोज करने का तरीका शेयर किया, यहाँ तक कि खाना बनाने का भी तरीकों को शेयर किया हजारों साल पहले का। नेम ऑफ द आइलैंड, अब जो आइलैंड का नाम क्या क्या है? नेम ऑफ द आइलैंड, आइलैंड का नाम क्या है? मान के चलिए क्या नाम हो सकता है आइलैंड का? टू ऑफ द वर्ड्स बी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, हम अपने देश के लिए, हम कौन से देश के लिए? अपने देश के लिए प्रायः जो दो नाम याद करते हैं, हम अपने देश के लिए जो प्रायः दो नाम याद करते हैं, एक क्या है? एक तो इंडिया है, और दूसरा क्या है? दूसरा भारत है। तो हम लोग अपने देश के लिए दो नाम प्रायः यूज करते हैं, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस, जो वर्ड इंडिया है ये कहाँ से आया? इंडस से आया है। जो वर्ड इंडिया है ये कहाँ से आया? इंडस से आया। जो सिंधु इन संस्कृत, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं।
वर्ड इंडिया इंडस से आया और जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब ये कह रहा है कि आप एटलस ले लीजिए, सबसे पहले जाइए एक एटलस लीजिए, एटलस पर ईरान और ग्रीस को फाइंड आउट करिए। कौन कौन सा कंट्री, एक ईरान को और दूसरा ग्रीस को, इन दो देशों को फाइंड आउट करना है आपको एटलस पर। कहाँ पर, एटलस पर आपको ये दो कंट्री को फाइंड आउट करना है। जो ईरानियंस है ना और जो ग्रीक है, यूनानी है, जो हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, जो कहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से आए थे, आज से 2,500 साल पहले, फैमिलियर विद द इंदस नदी से, इंदस जगह से वो परिचित थे, और कोल्ड इट टू द हिंदूस, और उन्होंने इंडस को हिंदू कह करके बुलाया या इंडोस कह करके बुलाया, और लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और इसी इंदस नदी के ईस्ट में जो देश है, जो धारा थी, जगह है, उसको इन्होंने क्या कहा, उसको इन्होंने वही इंडिया के नाम से कहा गया। जो यूनानी, ग्रीक और ईरानियन, कौन लोग, एक तो ईरानियंस और दूसरा कौन, ग्रीक्स। ईरानियंस और ग्रीक ये दोनों कहाँ से आए, ये ईरानियंस और ग्रीक ये दोनों इंडस से परिचित थे, और ये जो आया यहाँ पर तो इंडस को हिंडोस बोलता था, और इस नदी के ईस्ट में जो लैंड है उसको इंडिया कहने लगा। द नेम भारता वॉज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट के जो लोग थे उन्होंने इसको भारत के नाम से पुकारना शुरू किया। नॉर्थ वेस्ट के लोग, कहाँ के लोग, नॉर्थ वेस्ट के लोग इसको भारत के नाम से पुकारने लगा। ईरानियन और ग्रीक इसको सिंधु न कह करके हिंदू कहता था और इससे परिचित था, और इसके ईस्ट की कंट्री को, लैंड को इंडिया कहने लगा। एंड हु वे आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेद में भी भारता के नाम से ही प्रसिद्ध है। अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत में ये डेट है 3500 साल पहले का, जो ऋग्वेद में भारत के नाम से ही प्रसिद्ध है। लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री, बाद में इसको कंट्री के रूप में यूज किया जाने लगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा तो आ रहा होगा हिस्ट्री पढ़ने में। हिस्ट्री है ही भाई बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन हाँ, अब आगे कंटिन्यू करने से पहले if you are new on this channel then please subscribe our exam tutorial 3M YouTube channel to educate yourself। लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और रेगुलर पढ़ाई करना ज़रूरी है, नेसेसरी है। उससे होता क्या है, जब रेगुलर और कंसिस्टेंटली हम लोग पढ़ते हैं तो उससे तो रिवीजन होता है। अब देख लीजिए, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में पता लगाना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या मुख्य चीज लिखी, ए पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। तार का जो पेड़ होता है ना, तार का पेड़ हम लोग के गांव में जो होता है, तार के पेड़ का जो छज्जा होता है, पाम ट्री छज्जा, उसी फरका पर लोग क्या करते थे, लिखने का काम करते थे। This manuscript was written about 1000 years ago। हजारों साल पहले ये लिखा जाता था। The palm leaves were cut, तार के पत्ता को काटा जाता था, and tied together, उसको एक साथ बांध लिया जाता था ताकि वो किताब बन जाए। To see a birch bark manuscript, जिसको हम लोग नीचे ये देख सकते हैं, ये तार का पत्ता पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर होल बना करके बहुत सारे पत्तों को इकट्ठा धागा के जरिए बांधते थे। There are several ways of finding out about the past। बहुत सा तरीका है पास्ट को जानने का।
वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स डैट वेयर रिटन लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले जो किताबें लिखी गई उसको खोज करके पढ़ना एक तरीका है। दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट, इसको मनुस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। What is manuscript? If the question arises, what is manuscript? The manuscript is a written book. Manuscript is a book written thousands years ago. 1,000 years ago, people wrote on a palm tree leaf, and that was tied together to make a book, and that is called manuscript. बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड, क्योंकि वो हाथ से लिखा हुआ था इसलिए उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। मनु का मतलब हैंड और स्क्रिप्ट मतलब हाथ का लिखित, हस्तलिखित किताबों को क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। हाथ से लिखा हुआ था ना इसलिए, हाथ से लिखे होने की वजह से उसको क्या कहते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। These were usually written on palm leaf, ये प्रायः palm leaf पर लिखे जाते थे, और on the special and or on the specially prepared bark of a tree, या फिर पेड़ों के छाल पर लिखे जाते थे। known as a birch, जिसको बर्च कहा जाता है। छाल पर लिखते थे, पेड़ों के छाल पर, जिसको बर्च कहा जाता था। विच ग्रोज इन द हिमालयास, जो हिमालय पर्वत पर उगाए जाते थे। हिमालय पर्वत पर, हिमालयास पर्वत पर उगाए जाते थे। उसको क्या कहते थे? उसको बर्च कहते थे। हिमालय पर्वत पर उगाए जाते थे, उसको क्या कहते थे? बर्च कहते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओवर ईयर्स, सालों पहले, मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर ईटेन अवे बाय इंसेक्ट, बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, हस्तलिखित किताबें थे, वो कीटाणुओं के द्वारा खा लिए गए। सम वेयर डिस्ट्रॉयड, कुछ नष्ट हो गए। बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन बहुत सारे बच गए। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, प्रायः मंदिरों में सुरक्षित रखे गए। एंड मोनास्ट्रीज, मठ में सुरक्षित रखे गए। मीन्स टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज में बहुत सारे क्या मैन्युस्क्रिप्ट्स को सेफली रखा गया। स्क्रिप्ट को क्या किया गया? सेफली रखा गया, और बहुत सारे थे कीटाणुओं के द्वारा नष्ट कर दिए गए। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, ये जो किताबें हैं सभी विषयों पर हैं। रिलीजियस बिलीव्स, धार्मिक विश्वास पर हैं। प्रैक्टिसेस, द लीव्स ऑफ किंग, जो राजाओं के जीवन होते थे। मेडिसिन एंड साइंस, दवाएं होती थी, विज्ञान होती थी। बिसाइड्स देयर वेयर एपिक्स, इसके अलावा जो एपिक्स होते थे, पोएम्स होते थे, प्लेस, नाटक होते थे। मेनी ऑफ दिस वेयर रिटन इन संस्कृत, इनमें से बहुत सारे संस्कृत में लिखे होते थे। अदर्स वेयर इन प्राकृत, और कुछ जो होते थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए होते थे। लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो सामान्य लोग थे उनके द्वारा जो भाषाएं यूज की जाती थी, और तमिल। तो ये सभी चीज़ों को उसी मैन्युस्क्रिप्ट के द्वारा लिखे जाते थे और उसको सुरक्षित रखा जाता था। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम लोग इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकते हैं। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। अगर कोई पत्थर पर अगर कुछ लिखा हुआ है या मेटल पर लिखा हुआ है तो उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। मेटल या स्टोन पर लिखी हुई चीज़ों को क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट किसको कहेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट किसको कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट उसको बोलते हैं जो कोई तार के पत्तों पर या फिर
पेड़ के छालों पर लिख करके और उसको इकट्ठा करके कलेक्टिवली बुक का निर्माण करते थे, हस्तलिखित, उसको मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। मनु लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, हैंड होता है। मनु इज अ लैटिन वर्ड विच मीनिंग हैंड। These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders, कभी कभी राजाओं को क्या किए जाते थे, ऑर्डर इंस्क्रिप्ट करने होते थे, आदेश को खुदवाना होता था। सो डैट पीपल कुड सी, ताकि लोग उसको देख पाए, रीड कर पाए, पढ़ पाए, ओबे देम, उनको पालन कर पाए। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, कुछ और भी अलग तरह के इंस्क्रिप्शंस होते थे। वेयर मेन एंड वुमन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, जिसमें राजा और रानियां होते थे, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, जो वो करते थे वो रिकॉर्ड किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स, प्रायः राजा क्या कर रखते थे, रिकॉर्ड्स, जो साक्ष्य होते थे वो रखते थे। विक्ट्रीज इन बैटल्स, जैसे राजाओं को क्या करना होता था, कई सारे युद्ध लड़ने होते थे, बहुत सारे युद्ध राजाएं लड़ते थे। तो अगर कोई विजयी हुआ, अगर दो साम्राज्यों के बीच में, दो किंगडम्स के बीच में अगर युद्ध हुआ और कोई एक राजा तो जीतेगा, कोई एक किंगडम तो जीतेगा, तो स्वाभाविक है जो जीतेगा वो जीत का जश्न कैसे मनाएगा। तो जीत का जो जश्न मनाता था वो इंस्क्रिप्शंस के रूप में मनाते थे, या तो मेटल होते थे या फिर पत्थर होते थे, उस पर खुदवा के रखते थे ताकि लोग उसको पढ़े और उसको याद करें। Can you think of the advantages of writing on a hard surface? ये कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस, कोई भी हार्ड सरफेस पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो क्या उसका एडवांटेजेस, लाभ के बारे में आप विचार कर सकते हैं। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, और उसमें क्या क्या परेशानियां होती है। जैसे ये हार्ड सरफेस है, इस पर लिखा हुआ है, क्या आप ये पढ़ पा रहे हैं कि कौन सी भाषा में है। तो इसका हार्ड सरफेस पर कोई भी लिखत है, उसका एडवांटेजेस के बारे में क्या विचार कर सकते हैं, क्या क्या परेशानियां होती है। देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो पास्ट में बनाए गए और उसका उपयोग किया गया। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, जो इन चीजों को पढ़ते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। मान के चलिए the question arises, who were called archaeologists? Who were called archaeologists? Archaeologists are those people who studies those objects which were written on a hard surface. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे। They study the remains of buildings. आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो बिल्डिंग के अवशेष होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जो पत्थर पर लिखे होते हैं, ब्रिक के होते हैं, पेंटिंग्स होते हैं, स्कल्पचर होते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जिबिट, वो क्या करते हैं, खुदाई भी करते हैं धरती पर अलग अलग जगहों पर, ताकि जो अवशेष, भग्नावशेष कुछ मिले उस पर अध्ययन करने के लिए। फाइंड टूल्स, औजारों की खोज करते हैं। वेपन्स, पोर्ट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कोइंस, सिक्कों को खोज करते हैं। मीन्स क्या क्या खुदाई कर, एग्जिबिट करके क्या क्या खोजने का प्रयास करते हैं। टूल्स कहाँ है, वेपन्स कौन कौन सी है, पोर्ट्स बर्तन घड़े मिलते हैं उनको, पैन्स मिलता है, ऑर्नामेंट्स कोई आभूषण वगैरह अगर मिल रहे हैं तो उस पर अध्ययन करेंगे। फिर कोइंस, कोई सिक्का मिला उस पर अध्ययन करेंगे। तो ये तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम ही है, इस सभी चीज़ों के बारे में क्या करना, अध्ययन करना। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, इनमें से कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जो स्टोन का बना हुआ होगा।
अदर ऑफ बोन, कुछ हड्डी के बने होंगे। बेक्ड क्ले और मेटल, मिट्टी पकाया हुआ होगा, उस पर लिखा होगा, या कोई मेटल का होगा, हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो इम्पेरिशेबल सब्सटेंस होते हैं वो प्रायः लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। एक पॉइंट इधर छूट गया है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा, द रिटन विच वेयर इनक्रेव्ड ऑन मेटल और स्टोन। दिस इंस्क्रिप्शंस डेटेड टू द 2250 ईयर्स एगो। इंस्क्रिप्शंस जो है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कब का है? 2250 साल पहले का है। वाज फाउंड इन कंधार, जो कंधार में प्राप्त हुआ था और आज अफगानिस्तान में है। कंधार में उस समय मिला था 2250 साल पहले, और जिसको अब आज के समय में हम लोग अफगानिस्तान कहते हैं। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ए रूलर नेम्ड अशोका, जो अशोका राजा था उसके द्वारा ये इंस्क्राइब्ड किया हुआ था, ये खुदा करके लिखवाया हुआ था। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 7। अशोका के बारे में हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। When we write anything, जब हम लोग कोई चीज़ लिखते थे, we use a script, उसको when we write anything we use a script, जब हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं तो एक स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइन। स्क्रिप्ट एक खास लेटर और साइंस को स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, इंग्लिश रोमन लिपि में। तो लिखने का भी लिपि अलग अलग होता है ना। When we read what is written, जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं जो लिखा हुआ होता है या बोलते हैं, we use a language, हम लोग कोई ना कोई भाषा को यूज करते हैं। मीन्स when we convey our feelings to other, we generally use a language. That may be any language. Like that, when we write anything on a sheet of paper or on engraved on stone or metal, then that times means in those years the people were also using a script, and a script consists of letters and language। और script में क्या होते हैं? letters होते हैं और signs होते हैं। This inscriptions was inscribed in two different script। ये जो inscriptions होते थे दो स्क्रिप्ट्स में बटे होते थे। एंड लैंग्वेजेस में ग्रीक, टॉप एंड अमाराइक। एक तो ग्रीक में और दूसरा अरामाइक। जो टॉप होते थे उसमें वो ग्रीक में होते थे, और अरामाइक जो होते थे वो विलो। इन जो एरिया में लोग दो स्क्रिप्ट यूज करते थे, एक तो ग्रीक स्क्रिप्ट, दूसरा अरामाइक स्क्रिप्ट। एक या अरामाइक, तो यह इसमें दो यूज किया हुआ है, दो स्क्रिप्ट यूज किया हुआ है यहाँ शीट पर। एक जो पहला वाला है वो ग्रीक स्क्रिप्ट है, और ये जो लिखा हुआ है ये अरामाइक में लिखा हुआ है। क्या? अरामाइक में लिखा हुआ है, यही बात यहाँ पर बताया। ये अशोका के समय का अशोका के समय का ये स्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन है, और ये 2250 साल पहले का कंधार से ये प्राप्त हुआ है। कंधार से प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में अफगानिस्तान है। जो वर्तमान में क्या है? अफगानिस्तान है। आइए अब हम लोग कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट अध्ययन करते हैं तो उसको किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, वो जनरली उनको क्या क्या मिलती है? पोर्ट के बारे में, कॉइन के बारे में, मेटल्स के बारे में, ऑर्नामेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं, जो बाईं तरफ है, लेफ्ट है, मतलब आप बीच में खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड ये है, ये लेफ्ट साइड का ये, तो ये क्या है? पॉट है। ये पॉट ओल्ड सिटी
ए पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, उस समय जो शहर होते थे ना, पुराने शहर से ये मटका मिला था। पोर्ट्स लाइक दिस वे आर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो, सोच सकते हैं आप 4700 साल पहले ये मटका प्राप्त हुआ था। आज भी हम लोग ये घैला, इस तरीके का घैला बना के यूज करते हैं पानी वानी रखने के लिए गर्मी में। एंड राइट में एंड ओल्ड सिल्वर, ये जो राइट में दाहिने तरफ जो आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, सिल्वर कॉइन है। उस समय का जो सिक्का यूज करते थे, सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का, तो वो उस समय का चांदी का सिक्का इस प्रकार का यूज करते थे। अब तो हम लोग ऐसे चांदी का सिक्का बनाते नहीं है। कॉइन्स सच एज दिस वन वेयर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले का है भैया, बता सकते हैं आप, सोच सकते हैं 2500 साल पहले का ये सिक्का है और चांदी का सिक्का है। और ये जो घड़ा जो मिला था इतिहासकारों को, ये पोर्ट 4700 साल पहले ऐसे घड़े का यूज करते थे। इन व्हाट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस बी यूज टुडे, आज हम लोग किस प्रकार का सिक्के का यूज करते हैं? यहां देख लीजिए, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, आर्कियोलॉजिस्ट हड्डियों का भी खोज करते हैं भाई। उससे क्या पता करेंगे? अगर बोन अगर हड्डी के बारे में, तो उससे क्या पता करेंगे बोन्स के बारे में? तो बोन्स ऑफ एनिमल्स, बोन्स ऑफ बर्ड्स, बोन्स ऑफ फिश, तो ये सब आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ताकि उससे पता चल जाएगा कि लोग पास्ट में क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ फूड हैव बीन बर्न्ड। क्या था? प्लांट रिमेन सर्वाइव, जो पौधे होते थे वो भी जीवित रहते थे। फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, अगर कोई बीज को जला दिया जाए या लकड़ी के टुकड़ा को जलाया जाए, तो उस समय भी कई सारे जगह पौधे जीवित रह जाते थे। दे सर्वाइव्ड इन द चार्ड फॉर्म, वो चार्ड फॉर्म में जीवित होते थे। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, क्या कपड़े भी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पाए गए हैं क्या? अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, हिस्टोरियंस जो होते थे, डेट इज स्कॉलर्स, विद्वान होते थे ना, जो भी इतिहासकार है वो क्या है? विद्वान है। हु स्टडी द पास्ट, जो पास्ट की अध्ययन करते हैं। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन, जो प्रायः सोर्स का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट, जो मनुस्क्रिप्ट से उनको मिला है। मनुस्क्रिप्ट किसको कहते हैं? हैंड रिटन बुक को हम लोग मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। हैंड रिटन बुक को क्या बोलते हैं? मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं जो स्टडी ऑफ पास्ट बाय सो रिसोर्सेस gained such as coin, metal, bone, pot, pans, etc. Inscriptions are those written which were carved in stones and metals. And archaeology, once sources are found, learning about the past becomes an adventure. अगर एक बार आपको sources मिला ना, तो पास्ट के बारे में पढ़ने के लिए, तो वो एक साहसिक कार्य होते थे उन लोगों के लिए। एंड एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बाय बीट, और होते हैं ना, ईंट से ईंट, एक एक ईंट जोड़ जोड़ करके मकान बना लेते हैं, ऐसे ही एक एक चीजों को खोज करके उसका अध्ययन कर करके पूरा अध्ययन सामग्री इकट्ठा कर लेते थे। सो हिस्टोरियंस, इसलिए जो इतिहासकार होते थे, और आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजीविद होते थे, वो डिटेक्टिव्स होते थे, मीन्स पता करने वाले होते थे। हु यूज ऑल दिस सोर्सेस, कि इन सभी चीज़ों का यूज कौन करते थे। आखिर कहीं से मान के चलिए कोई घड़ा मिल गया, तो आखिर कोई तो होंगे ना जो घड़ा का यूज करते थे। अगर कोई चांदी का सिक्का मिल गया, तो कोई तो होंगे ना जो चांदी का सिक्का यूज करते थे। अगर मान के चलिए कहीं पर बर्तन मिल गया, तो कोई तो होगा ना जो बर्तन का यूज करता था। हु यूज ऑल दिस सोर्सेस लाइक क्लूज, कौन यूज करते थे उसके बारे में ये एक प्रकार का क्लू है, साक्ष्य है।
टू फाइंड अबाउट आवर पास्ट, ताकि जिससे हम लोग अपने पास्ट यानी इतिहास को जान पाएंगे। वन पास्ट और मेनी, पास्ट इतिहास के बारे में एक या अनेक, तो भाई देख लीजिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, तब मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ध्यान से बने रहिए, पानी का बोतल हाथ में ले लीजिए, पास में रखिए, और ये पीडीएफ आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो फिर करिए, और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और देख लीजिए, वन पास्ट, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, क्या इस किताब के टाइटल के बारे में आपने नोटिस किया? ये जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, ये जो बुक पढ़ रहे हैं, इसके टाइटल के बारे में क्या आपने पता किया? टाइटल क्या है? इंट्रोडक्शन ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, यही ना पढ़ रहे हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। कोई भी चीज के खोज कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। We have used the word past, हम लोगों ने past word का यूज किया, plural, to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people। अलग अलग लोगों के लिए past उनका अलग अलग होगा। For examples, the lives of herder, the lives of herder और farmers were different। कोई घुमंतु होंगे उनके लिए, कोई किसान होंगे उनके लिए, दोनों के लिए इतिहास अलग अलग होगा। फार्मर्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स, जो किसान होंगे राजाओं से अलग होंगे, राजा रानी से अलग होंगे। द लिव्स ऑफ मर्चेंट्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्टमैन, जो व्यापारी का जीवन होगा वो क्राफ्टमैन के जीवन से अलग होगा। और इसी प्रकार हर किसी का जीवन एक दूसरे से क्या होगा? भिन्न होगा। देख लीजिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे, और ये भी है आज वर्तमान समय में भी ये सत्य है। पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस, लोग अलग अलग जो रीति रिवाजें हैं, प्रैक्टिसेस है, प्रैक्टिस का क्या मतलब? जो परंपरा होती है ना, उसी को प्रैक्टिस बोलते हैं, कस्टम्स, रीति रिवाज को बोलते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग जगहों पर इसको लोग आज भी फॉलो करते हैं। जैसे टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड, बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग अंडमान महाद्वीप में, द्वीप समूह में रहते हैं। गेट देयर ऑन फूड बाय फिशिंग, अपना भोजन मछली पकड़ के, मछली के द्वारा अपना भोजन पूर्ति करते हैं। हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगल से जो भी खाद्य सामग्री इकट्ठा करते हैं उससे अपना जीवन यापन करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़, जो लोग शहर में रहते हैं उनके बनस्पत जो अंडमान निकोबार में रहते होंगे उनका जीवन तो डिफरेंट ही होगा। डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, जो शहर में रहते होंगे उनका भोजन पानी कहाँ से चलेगा? जो गांव में लोग रहते हैं उनका खेती किसानी का भोजन सप्लाई होगा शहर में, और शहर के लोग जो पैसा कमाते हैं ये पैसा सप्लाई होगा गांव में। तो इस प्रकार एक दूसरे से तो डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट तो होगा नहीं। Differences such as this existed in the past as well, तो जैसे वर्तमान समय में हो रहा है ना, वैसे ही पास्ट में भी होता था। Besides, इसके अलावा there is another kind of difference, और भी दूसरे प्रकार की अंतर है। We know a great deal about kings, हम लोग किंग्स के बारे में, and battles they fought because they kept records of their victories, जो राजाएं अपना बैटल्स लड़ते थे उसके अपने अपने विक्ट्रीज होते थे। विक्ट्री अगर कोई जीत गया तो उसके विक्ट्री कहीं ना कहीं इनक्रेव्ड होते थे, तो रिकॉर्ड्स रहते थे उनके। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, जो सामान्य लोग होते थे, चाहे हंटर हो, चाहे फिशिंग फॉक्स हो, या गैदरर्स हो, या फार्मर्स हो, या हर्डर्स हो, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स, ये लोग अपना साक्ष्य नहीं रखते थे। व्हाट दे डिड, वे लोग क्या करते थे? वाइल, वे लोग साक्ष्य नहीं रखते थे, जबकि राजाएं अपना साक्ष्य रखते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स
अस टू यू फाइंड आउट अबाउट देयर लिव्स, जबकि जो आर्कियोलॉजी होते थे वो हम लोग को मदद करते हैं उन लोगों के जीवन के बारे में पता लगाने में। देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आज भी हम लोग नहीं जान पाए हैं उसके बारे में। अब देख लीजिए, व्हाट डू डेट्स मीन, जो तारीखें हैं उसका क्या मतलब है। माने कि चलिए 2000 साल पहले, कहीं पर लिखा हुआ है 100 साल पहले, कहीं पर लिखा हुआ है 100 BC, कहीं पर लिखा हुआ है 100 AD। तो ये तारीख का क्या मतलब है। तो तारीख का मतलब बहुत ही सामान्य सी बात है। इफ somebody ask you to the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus. प्राय हम लोग जो भी डेट वगैरह होते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म से रिलेट करते हैं। हम लोग जो अभी कैलेंडर पढ़ रहे हैं, एक तो हमारा अपना हिंदू कैलेंडर है जिसमें नया साल हम लोग मार्च के समय में मनाते हैं। न्यू ईयर कौन से मंथ में मनाते हैं, न्यू ईयर हम लोग उस समय मार्च के समय में मनाएंगे। फसलोत्सव जिस समय फसल की कटाई होती है, अन्न भंडारण होता है, उस समय हम लोग उस खुशी में न्यू साल, हैप्पी न्यू ईयर हम लोग का होता है। और एक है कि अभी जो इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं जिसमें 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। तो ये जो इंग्लिश कैलेंडर है ये ज़्यादातर जीसस क्राइस्ट के जन्म को लेकर के रिलेट हो रही है। अगर जीसस क्राइस्ट मान के चलिए, ये नंबर लाइन अगर ले लेते हैं, जीसस क्राइस्ट का जन्म अगर यहाँ पर हुआ है, तो अगर जीसस क्राइस्ट जिस समय जन्म लिया और अगर इसके 100 साल पहले की कोई घटना होगी तो 100 BC कहेंगे। 100 क्या कहेंगे, 100 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 100 साल पहले। इसको ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। और मान के चलिए जीसस क्राइस्ट के 100 साल बाद की अगर कोई घटना है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, AD कहेंगे। क्या कहेंगे, अन्नो डोमनी। क्या कहेंगे, अन्नो डोमनी। क्या कहेंगे, अन्नो डोमनी। अन्नो डोमनी यानी ईस्वी। क्या कहेंगे, ईस्वी। All dates before the birth of Jesus Christ are counted backwards and usually have the letters BC and added on. And in this book we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point. हम लोग अब क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे। उससे पहले है कि एक लास्ट सा देख लेते हैं जो कि BC और AD के बारे में है। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, कभी कभी आप AD देखेंगे, AD का मतलब अन्नो डोमनी। कहीं कहीं BC का मतलब CE लिखा हुआ रहता है और AD को BCE लिखा हुआ रहता है। तो बात दोनों को एक ही समझना है, यानी EC कहे तो CE कहे तो कॉमन एरा एंड BCE कहे तो बिफोर कॉमन एरा। बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे देशों में क्रिश्चियन एरा को ही फॉलो किया जाता है ना, इसलिए BC और BC को क्या कहेंगे, BC को CE, BC को CE और अगर AD अगर लिखा हुआ रहता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, BCE। एक तो CE और एक BCE। समटाइम्स द लेटर्स BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, तो इतना सारा ये आपका कंटेंट सामग्री था। उम्मीद करते हैं ये काफ़ी बढ़िया क्लास रहा होगा आप लोगों के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर ले क्या, देख लीजिए। कीवर्ड्स ट्रैवलिंग मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी और हिस्टोरियन, सोर्सेस और डेसिफरमेंट। इतना सारा कीवर्ड है, इन सभी कीवर्ड पर हम लोगों ने काम किया है आज। इन सभी चीज़ों कीवर्ड पर हम लोगों ने अध्ययन किया ना भाई। हाँ, इन सब कीवर्ड को हम लोगों ने पढ़ा है ना। हाँ, ट्रैवलिंग तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। ट्रैवल करते समय उनको सीज, हिल्स, माउंटेन्स को पार करने होते थे। तो जो क्रॉस करना तो डेंजरस था, बट जो वांटिंग पीपल थे वो तो क्रॉस कर जाते थे ना।
दूसरा हम लोगों ने वर्ड देखा मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट मतलब मनु, लैटिन वर्ड मनु का मतलब क्या होता है, हैंड। तो हैंड से जो लिखा हुआ बुक था उसको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन किसको कहते हैं, जो स्टोन स्टोन या मेटल पर स्टोन या मेटल पर इनक्रेव्ड किया हुआ जो भी रिटन साक्ष्य थे, उसको क्लू थे, उसको क्या बोलते थे, इंस्क्रिप्शन बोलते थे। आर्कियोलॉजी जो हमें जैसे कोइन है, ये सब जो भी हिस्टोरिकल साक्ष्य मिलते थे उसको क्या, आर्कियोलॉजी। हिस्टोरियन जो हिस्ट्री का अध्ययन करता था। सोर्सेस बुक्स वगैरह हो गया, स्टोरी के माध्यम से कहाँ कहाँ से सोर्सेस मिले हमें, बुक्स है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है। डेसीफरमेंट का मतलब क्या, डेसीफर का मतलब होता है अर्थ निकालना। तो डेसीफरमेंट क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे इसमें डेसीफरमेंट क्या होगा? क्या बंधुजन, कोई मदद नहीं करेंगे? डेसीफरमेंट क्या होगा? डेसीफरमेंट हिंदी में क्या कहते हैं, उसको स्पष्टीकरण बोलते हैं। क्या कहते हैं? डेसीफरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण। अब बताइए, द नर्मदा वैली, मगध, गारो हिल्स, इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा वैली, तो इसके बारे में तो हम लोग पढ़े थे। सबसे पहला शहर कौन सा है, इधर कौन कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट बिग किंगडम, हंटिंग एंड gathering, cities about 25 years ago, early agriculture, the first city। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हम लोगों ने मगध, नर्मदा वैली के बारे में क्या पढ़ा था? ये आपका पॉइंट यहाँ पर है। नर्मदा एक, हम लोग शुरू में ही नर्मदा वैली, ये जो नर्मदा नदी है ये सेंट्रल इंडिया में है। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या देखा था नर्मदा के बारे में? कुछ नहीं देखा था क्या? कैसे नहीं देखे थे भाई? People have lived along the banks of this river for several 100,000 years ago. यहाँ पर एक 2500 साल किसके लिए आया था? 2500 years ago। सबसे पहले 2500 साल ईयर पहले सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा नदी के ऊपर एक कौन सी नदी सिटी डेवलप किया था। और 4700 के बारे में क्या लिख रहा है? इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लार्जर अबाउट 4700 years ago। जो नदियों के किनारे फ्लरिस्ट हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए, सिटीज अबाउट 2500 years ago, ये कहाँ पर? गंगा नदी पर ना। और इंडस और ट्रिब्यूटरीज, पहला सिटी कौन सा है? पहला सिटी जो सबसे पहले सिटी की बात अगर करें, गंगा नदी, इंडस और ट्रिब्यूटरीज, ये तो नदियाँ हैं। गारो हिल्स, ये तो पहाड़ है। नर्मदा वैली है। फर्स्ट बिग किंगडम, अगर फर्स्ट बिग किंगडम की बात करें तो मगध में जाएगा। सबसे पहला बड़ा किंगडम, सबसे पहला किंगडम कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ? वो सबसे फर्स्ट किंगडम
हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो पहला बिग किंगडम है, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इसका आंसर को डिस्कस करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट में आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट डे हम लोग ने इस क्वेश्चन का जब चैप्टर 2 रीड आउट करेंगे ना, तो उसके पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले एक बार सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, लिस्ट वन मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस के बीच में एक मेजर डिफरेंस बताना है। तो मैन्युस्क्रिप्ट तो हैंड रिटन है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, हैंड रिटन है, और ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, स्टोन या मेटल पर इनक्रेव्ड होते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है, इसको आप लैंग्वेज में लिखेंगे। रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चन, राशिद के क्वेश्चन पर हम लोग वापस आते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट, उनका क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे मिलेगा, तो मैन्युस्क्रिप्ट से 100 साल पहले के लोगों को हजारों साल पहले की समझ कैसे होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट से। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड, आर्कियोलॉजिस्ट जो जो चीज़ों को खोजा उन सभी चीज़ों के बारे में बताइए। विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन, स्टोन से क्या बनाया गया। तो आप आर्कियोलॉजिस्ट जो जो ऑब्जेक्ट के बारे में खोजा, अध्ययन किया, उसके बारे में आपको बताना है। तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने अध्ययन किया, खोजा, उसके बारे में आप पढ़े, उसको बनाइए। वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। जो जनरली आम लोग होते थे वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे, जबकि जो राजा वगैरह होते थे वो रिकॉर्ड रखते थे। ऐसा क्यों, आप सोच करके बताइए। डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 ways in which you think sleeps of kings would have been different from those of farmers। आपको कम से कम 2 तरीका बताना है जिसमें राजा के जीवन के बारे में बताना है कि किसानों के जीवन से राजा का जीवन कैसे डिफरेंट होता था। और कुछ डेट हम लोग देख लेते हैं। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का शुरुआत 8000 साल पहले हुआ। पहला सिटी 47 साल पहले इंडस नदी पर बसा। सिटीज इन द गंगा वैली, ए बिग किंगडम इन मगध, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा साम्राज्य मगध था। प्रेजेंट 200 AD और CE, वर्तमान काल अभी चल रहा है 2000 साल, अभी 2025 चल रहा है ना, तो प्रेजेंट AD तो यही है। देख लीजिए, आपको क्लू तो यहीं पर मिल गया, जिसको देख करके आप चाहे ऑब्जेक्टिव ये मैच तो कॉलम बना सकते हैं। बाकी ये शॉर्ट आंसर राइटिंग क्वेश्चंस को भी आपको बनाना है। ओके, इट्स टाइम टू कम टू एंड द क्लास। अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट lecture once again of explaining of chapter number 2